English adjectives, determiners and order of adjectives in a sentence. अब हम सीखेंगे adjectives के बारे में, जिससे हम इसम सिफ्त भी कहते हैं. उसके बाद determiners कि जो चीज़ों को डिटरमिन करते हैं, एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव को आपने किस अरेंजमेंट में लिखना है सेंटेंस में, इसको सीखेंगे. आइए देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और थिंग. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी शख्स को या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे, हमें किसी चीज़ के शख्स के बारे में बताए कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, नीला है, काला है, पीला है, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव. एग्जाम्पल्स हैं इसकी: बिग, प्रिटी, एक्सपेंसिव, ग्रीन, राउंड, फ्रेंच, लाउड, क्विक एंड फैट. ये तमाम के तमाम एडजेक्टिव्स हैं. आइए इन एडजेक्टिव्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस है: ही हैज बिग ब्लू आईज. उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें हैं. ही हैज बिग ब्लू आईज. द न्यू कार ब्रोक डाउन. नई गाड़ी खराब हो गई. अब यहाँ पे एडजेक्टिव है न्यू, और इसको आप न्यू भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है. द न्यू कार ब्रोक डाउन. ब्रोक डाउन कहते हैं खराब हो जाना. नई गाड़ी खराब हो गई. द ओल्ड लेडी वॉज टॉकिंग इन अ क्वाइट वॉइस. बूढ़ी खातून खामोश या हल्की आवाज में बातें कर रही थी. वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि खवातीन कभी बूढ़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी द ओल्ड लेडी वॉज टॉकिंग इन अ क्वाइट वॉइस. The word adjective comes from the Latin word jacere, J-A-C-E-R-E, jacere, which means to throw. अब adjective जो है वो Latin word से निकला है, word है jacere, जिसका मतलब है to throw यानी फेंकना. आइए देखते हैं मुख्तलिफ किस्म adjective की, different types of adjective. Adjectives can be divided into several types. For example, opinion. आप opinion के लिए भी आप अपने adjective यूज कर सकते हैं. जैसे आप कहते हैं nice, pretty, stupid, original, expensive, etc. ये adjective हैं, adjectives of opinion. उसके बाद है adjective of size. एडजेक्टिव ऑफ साइज का मतलब है कि आप किसी चीज़ के साइज को बताने के लिए जो एडजेक्टिव यूज करें, जैसा कि बिग, स्मॉल, लार्ज, टिनी, एनॉर्मस, लिटिल, एटसेट्रा. उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ एज, यानी एज उम्र जो है उसको बताने के लिए, यंग लाइक मी, ऑलराइट, ओल्ड कोई भी हो सकता है, न्यू नया, एंशियंट कदीम, एंटीक पुराना, एटसेट्रा. ये है एडजेक्टिव ऑफ एज. इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ शेप, राउंड. राउंड क्या है? गोल, ये एक शेप है. दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ शेप. स्क्वायर एक मुरब्बा जिसे हम कहते हैं, फ्लैट सीधा, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा. सो ये तमाम है एडजेक्टिव्स ऑफ शेप. उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ कलर, ब्लू, रेड, वाइट, ब्लैक, डार्क, ब्राइट, येलोइश. ये तमाम के तमाम एडजेक्टिव ऑफ कलर हैं. येलो से याद आया, आमतौर पे छोटे बच्चे जब लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं येलो येलो डर्टी फेलो, ओह येलो येलो नॉटी फेलो. उसके बाद है एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन, इटालियन, ब्रिटिश, मैक्सिकन, वेस्टर्न, साउदर्न, पाकिस्तानी. ऑलराइट, सो दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन. उसके बाद है एडजेक्टिव्स ऑफ मटेरियल, जो मुख्तलिफ धातुओं के बारे में या मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं. वो है मेटल, वुडन, वुडन कहते हैं लकड़ी का, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी जो है वो मटेरियल है, गोल्डन, एटसेट्रा. आइए देखते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं. डिटर्मिनर हमने वर्ड यूज किया शुरू में. अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन. एक डिटर्मिनर ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले आता है, टू शो विच पर्सन और थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट. ये आपको बताता है कि आप किस शख्स या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. वेरी क्लियर. अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, जो कि नाउन से पहले आता है, टू शो ये बताने के लिए विच पर्सन और थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, कि किस शख्स और किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं. डिटर्मिनर की मिसालें हैं आ, एन, द. इसको हम आर्टिकल भी कहते हैं. इसके बाद माय, योर, सम. अब माय जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन भी है. एनी, सेवरल, इनफ, ये तमाम के तमाम हमारे डिटर्मिनर्स हैं. कुछ मिसालें देखते हैं डिटर्मिनर्स की. आई हैव अ रेड हैट. मेरे पास एक रेड हैट है. अब यहां पे डिटर्मिनर है आ.
प्लीज गिव मी माई बैग, बराए मेहरबानी मुझे मेरा बैग दे दें। अब फर्ज करें कि वहां पे कोई 5 बैग पड़े हुए हैं, ठीक है, और मेरा दोस्त वहां पे खड़ा है, तो उससे मैं कहता हूं प्लीज गिव मी माई बैग, बराए मेहरबानी मुझे मेरा बैग दे दें। अगर मैं उससे कहता हूं ना प्लीज गिव मी एनी बैग, फिर मुझे वो कोई भी बैग पकड़ा देगा, लेकिन जब मैं कहूंगा माई बैग तो मुझे वो मेरा बैग देगा। अब एनी भी डिटर्मिनर है और माई भी डिटर्मिनर है, डिटरमिन कर रहा है कि आप किस स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं या किस स्पेसिफिक चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। सम पीपल डिसाइडेड टू लीव, कुछ लोगों ने जाने का फैसला किया। अब सम पीपल डिटर्मिनर है, बता रहा है कि एक लोगों का मखसूस ग्रुप है जिन्होंने जाने का फैसला किया। शी डजंट वांट एनी मनी, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। एनी मनी मीन्स से कुछ भी पैसों की जरूरत नहीं है। दे वॉच्ड सेवरल मूवीज, उन्होंने बहुत सी फिल्में देखी। दे वॉच्ड सेवरल, अब सेवरल जो है वो डिटर्मिनर है। अगर मैं ये कहूं दे वॉच्ड आ मूवी का मतलब है एक फिल्म देखी। They watched many movies, उन्होंने बहुत सी फिल्में देखी। They watched several movies, उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में देखी। Some people consider determiners to be a type of adjective, कुछ लोग ये समझते हैं कि determiner जो है वो भी type of adjective हैं। What's special about determiner is that you usually can use only one determiner at a time, अब एक वक्त में आप एक डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते आई हैव आ वन बैग, अब आ और वन दोनों जो है इकट्ठे यूज नहीं हो सकते। एट ए टाइम आप एक डिटर्मिनर को यूज करेंगे। फर्स्ट करिए अगर मैं कहता हूं ही हैज द माई टिकट, ही हैज द माई टिकट, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। या तो मैं ये कहूं ही हैज माई टिकट यानी उसके पास मेरा टिकट है, या फिर मैं ये कहूं ही हैज द टिकट, उसके पास टिकट है, तो फिर ये दुरुस्त होगा। मुझे उम्मीद है कि इन डिटर्मिनर्स को आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा और आपको इनकी बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी, और अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से डिटर्मिनर्स जो हैं वो सिचुएशन को क्लियर करते हैं, हमें मजीद डिटेल्स देते हैं। Nouns that act like adjectives, ऐसे नाउन जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, उसके तौर पे यूज होते हैं। Sometimes nouns function as adjectives. In other words, they come before another noun and describe it, कि दो नाउन जो है इकट्ठे आते हैं और एक दूसरे को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो एक नाउन जो दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करे वो एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज होगा। अब मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स कार, अब यहाँ पे कार जो है वो नाउन है, स्पोर्ट्स भी नाउन है, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो एडजेक्टिव वाला है। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये वर्ड का फंक्शन है जो ये डिटरमिन करेगा कि वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जो है वो एडजेक्टिव है और जूस नाउन है, लेकिन ऑरेंज नाउन भी है। टेलीविजन स्टेशन, कॉफी शॉप, बुक कवर। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव को आपने किस ऑर्डर में लिखना है। बाज़ वक़्त ये होता है कि आपकी एक फ्रेज में, एक सेंटेंस में कोई 2-3 एडजेक्टिव्स इकट्ठे आ जाते हैं। अगर 2-3 एडजेक्टिव्स इकट्ठे आ जाएं तो फिर आप किस तरह उनको अरेंज करेंगे, किस ऑर्डर में लिखेंगे, ये अब हम सीखेंगे। अ नाउन कैन हैव सेवरल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग इट, कि एक नाउन को कोई बहुत सारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जो उसको डिस्क्राइब करते हैं। मिसाल के तौर पे शी बॉट अ न्यू रेड इटालियन टेबल, उसने एक नया सुर्ख इटालियन मेज खरीदा। अब यहां पे हमारे पास कितने एडजेक्टिव्स हैं? 3, न्यू, रेड, इटालियन, ये 3 एडजेक्टिव्स हैं और नाउन एक है जो है टेबल। ही इज अ ग्रेट सक्सेसफुल फादर, अब इस जुमले में हमारे पास 2 एडजेक्टिव्स हैं, एक ग्रेट और दूसरा सक्सेसफुल। ही इज अ ग्रेट सक्सेसफुल फादर। There are certain rules on the correct order of these adjectives. अब इन adjectives का जो correct order है, यानी जैसा कि हमने अभी कहा new red Italian, हमने Italian red new क्यों नहीं कहा, या हमने red new Italian क्यों नहीं कहा, यानी हमने इसको इस तरीके से क्यों नहीं कहा। So that's what we are going to learn. This is the order you should generally follow. आम तौर पे ये जो order अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आपने इसको follow करना है। सबसे पहले आएगा determiner, डिटर्मिनर के बाद ओपिनियन, ओपिनियन के बाद साइज। अब आप देख लें, बात का ये होगा कि डिटर्मिनर के बाद साइज आ जाएगा, यानी आप देख लें ये पूरा ऑर्डर है, इसमें जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे, एडजेक्टिव्स आते जाएंगे, आप उनको यूज करते जाएंगे। डिटर्मिनर, उसके बाद ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, उसके बाद शेप, शेप के बाद कलर, कलर के बाद ओरिजिन, ओरिजिन के बाद मटेरियल, और मटेरियल के बाद अ वर्ड डिस्क्राइबिंग पर्पस और फंक्शन, एक ऐसा वर्ड जो उसके मकसद को या फंक्शन को डिस्क्राइब करे वो आएगा। अब सबसे पहले तो आपने ये तयन करना है कि आपका एडजेक्टिव कौन सा है।
क्या वो ओपिनियन वाला है, साइज है, एज है, शेप है, कलर है, ओरिजिन है या मटेरियल है। और उसके बाद ये जो अरेंजमेंट आपके सामने है, इसी अरेंजमेंट में आप उस वर्ड को लगाते जाएं तो आपका वो पूरा सेंटेंस करेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे अ नाइस लिटिल कॉफी शॉप, अब यहाँ पे आ जो है वो डिटर्मिनर है, राइट। उसके बाद नाइस जो है वो ओपिनियन है, उसके बाद लिटिल जो है वो साइज है, उसके बाद कॉफी जो है ये उसका कॉफी जो है उसका पर्पस है या उसका फंक्शन है उस पूरे का। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो होगा अ नाइस लिटिल कॉफी शॉप। बिल्कुल इसी तरह माई ह्यूज न्यू स्विमिंग पूल, माई ह्यूज न्यू स्विमिंग पूल, अब यहाँ पे माई जो है वो डिटर्मिनर है, ह्यूज जो है वो साइज है, उसके बाद न्यू जो है वो एज है, स्विमिंग पूल जो है ये उसका पर्पस है या उसका फंक्शन, स्विमिंग जो है ये उसका फंक्शन वर्ड है या उसका पर्पस है, और पूल जो है वो नाउन है। तो देखा आपने, हमने ये नहीं कहा कि न्यू स्विमिंग ह्यूज पूल, इस तरह अगर आप कहेंगे तो वो गलत होगा। हमने क्या कहा, माई ह्यूज न्यू स्विमिंग पूल, राइट। इसी तरह से सेवरल चाइनीज प्लास्टिक कप्स, अब क्या है, सेवरल, सेवरल डिटर्मिनर है, उसके बाद चाइनीज क्या है, ओरिजिन है, और प्लास्टिक क्या है, मटेरियल है। तो पहले आएगा डिटर्मिनर, उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद मटेरियल, और कप्स जो है वो ऑलरेडी नाउन है। बिल्कुल इसी तरह इस सेंटेंस में द जो है वो डिटर्मिनर है, आर्टिकल भी है, राउंड शेप है, येलो कलर है, और बॉल नाउन है। तो वो जो लिस्ट आपको अभी मैंने दिखाई, उस लिस्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लें। बिल्कुल उसी तरह से आप एडजेक्टिव्स को अरेंज कर सकते हैं। Adjectives from the same type, अब adjectives जो कि एक ही टाइप के हैं, when you have several adjectives from the same type, यानी एक ही टाइप के आपके बहुत सारे adjectives हों, you should separate them, आप उनको अलग कर सकते हैं with commas और a conjunction, उसको आप comma या conjunction से अलग अलग कर सकते हैं अगर एक ही टाइप के आपके adjectives हों। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। For example, a cheap good meal, like cheap and good both, a cheap good meal, a happy smart man like me, हाँ मैन को अगर बॉय कर दें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी a happy smart man, एक बहुत खुश और दुबला पतला सा इंसान या शख्स। The beautiful original painting, एक खूबसूरत ओरिजिनल पेंटिंग, राइट। My nice and sweet cat, मेरी अच्छी और प्यारी सी बिल्ली। An expensive but important trip, एक बहुत महंगा लेकिन बहुत अहम ट्रिप, एक्सपेंसिव बट इंपॉर्टेंट, तो आप इस तरह से भी इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स उनको कहते हैं जो कंपैरिजन करें। कंपैरेटिव मींस कंपेयरिंग समथिंग टू समथिंग एल्स, किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करना या किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ मुवाजना करना या मुकाबला करना, उसको हम कहते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो मुख्तलिफ चीजों का आपस में मुकाबला करते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स शो विच थिंग इज बेटर, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ये बताते हैं या दिखाते हैं कि कौन सी चीज बेहतर है, वर्स कौन सी चीज बदतर है, स्ट्रॉन्गर कौन सी चीज ज्यादा ताकतवर है, वीकर कौन सी चीज कमजोर है, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह ये हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं। मिसालें हैं इसकी, बेटर, बेटर कहते हैं बेहतर को। अब बेटर क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। अगर मैं ये कहता हूं कि दिस बुक इज बेटर देन दैट बुक, कि ये वाली किताब इस किताब से बेहतर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको कंपेयर कर रहा हूं। वर्स, वर्स कहते हैं बदतर, राइट। बिगर, बिगर कहते हैं बड़ा। अगर मैं ये कहूं कि माई फिंगर इज बिगर देन माई थंब, कि मेरी जो उंगली है वो मेरे थंब से ज्यादा बड़ी है। स्मॉलर, नाइसर यानी एक दूसरे से ज्यादा बेहतर। फैटर, थिनर, मोर डेंजरस। अब कुछ एडजेक्टिव्स की सेकंड कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, लेकिन कुछ के साथ हम मोर और मोस्ट का इजाफा भी करते हैं। आइए कुछ मिसालें देखते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की। शी इज अ बेटर स्टूडेंट देन हर ब्रदर्स, वो अपने भाइयों के मुकाबले में एक बेहतर स्टूडेंट है। और वैसे भी लड़कियां जो हैं वो लड़कों के मुकाबले में कदरे बेहतर होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। लड़के मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। द टेस्ट वॉज वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड, कि टेस्ट जो था वो मेरी तवक्को से भी ज़्यादा बदतर था, राइट। यू आर स्ट्रोंगर देन मी, आप मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ही सीम्स हेल्दियर, वो पहले से ज्यादा सेहतमंद लगता है। अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी पास्ट हेल्थ का प्रेजेंट हेल्थ से। ही सीम्स हेल्दियर, वो पहले से ज्यादा सेहतमंद लगता है। आई एम मोर हैंडसम देन हिम,
ये तो एक सच्ची सी बात है, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव कहते हैं थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को, जो कि दी बेस्ट के लिए या जो लास्ट डिग्री है उसके लिए इस्तेमाल हो। लेकिन कंपैरेटिव में आप कंपैरिजन करते हैं और सुपरलेटिव में कोई कंपैरिजन नहीं। अगर आप बेस्ट हैं तो आपका किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, राइट। मुकाबला तो तब होगा जब आप कंपेयर करेंगे कोई चीज, लेकिन अगर आपकी काबिलियत आसमान को छू रही है तो आपका फिर किसी से मुकाबला नहीं होगा। सुपरलेटिव मीन्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, यानी एक हाई डिग्री का। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स शो अस which thing is the best। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं कौन सी चीज बेहतरीन है। एक तो होता है ना बेहतर, यानी आप कंपेयर कर रहे हैं ये उससे बेहतर है। यहां पे सुपरलेटिव में होगा बेहतरीन, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सो फोर्थ, यानी जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसी तरह। एग्जांपल्स हैं बेस्ट, वर्स्ट, बेस्ट कहते हैं बेहतरीन, वर्स्ट बदतरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, चीपेस्ट सबसे सस्ता या सबसे घटिया, मोस्ट एक्सपेंसिव, अब आप एक्सपेंसिवेस्ट नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन है। इवन द स्मॉलेस्ट डोनेशन हेल्प्स, यहां तक कि जो छोटा सा चंदा है वो भी मदद करता है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, ये सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। अब देखिए ना, आप ये कह रहे हैं दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, ये सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, इसका कंपैरिजन ही नहीं है। अदरवाइज आप कह सकते हैं दिस रेस्टोरेंट इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट, कि ये रेस्टोरेंट उससे महंगा है। लेकिन जब आप ये कहेंगे दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, ये सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, एडजेक्टिव की जब आप थर्ड डिग्री, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, वो यूज करें तो उसके साथ द का इस्तेमाल होगा। जैसा कि आपने कहा द वर्स्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव। इसी तरह वो रूल भी याद रखें कि दो वर्ड्स जैसा कि द और माय ये इकट्ठे नहीं आएंगे, दो डिटर्मिनर्स इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ये होगा या तो आप कहेंगे माय बेस्ट या फिर आप कहेंगे द बेस्ट, दोनों इस तरीके से ठीक होगा।